कहानी की शुरुआत में हमें सियानयांग सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं क्योंकि इस सिटी में बहुत ही बड़ा पाइथन स्नेक आ गया होता है जो दिखने में बहुत ही खतरनाक और डरावना लग रहा होता है और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी हम एक कपल को देखते हैं जो इंटीमेट हो रहे होते हैं। उसी दौरान दोनों पाइथन स्नेक को देख डर जाते हैं और पाइथन स्नेक पूरे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और बहुत तेजी से गुस्से में चिल्लाने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम हांजई होता है, जो पाइथन स्नेक की न्यूज को देख डर जाता है। उनसे कहती है डरिए नहीं, टीवी में जो भी चीज दिखाया जाता है सब झूठ होता है। ये बात सुन हांजई निनी से कहता है पाइथन स्नेक असली था। तभी निनी अपने डैड से कहती है मेरा स्कूल जाने का वक्त हो गया, जिस पर हांजई उसे स्कूल लेकर जाने के लिए जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें सिटी के स्ट्रीट मार्केट को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग बहुत खुश होकर अपने काम को कर रहे होते हैं। तभी हम निनी को देखते हैं जो अपने डैड के साथ स्कूल जा रही होती है और हांजई गैस सिलेंडर डिलीवरी करने का काम करता है। तभी निनी की क्लास टीचर उसको बुलाती है और अपने साथ स्कूल लेकर जाती हैं और हांजई यहाँ से अपने काम पर जाता है। फिर हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर हांजई गैस सिलेंडर पहुँचाने के लिए जाता है। तभी वो बल्ब के ऊपर एक स्नेक को देखता है जो उसके ऊपर रेंग रहा होता है। उसी वक्त हम इस रेस्टोरेंट के मालकिन को देखते हैं जिसका नाम चून होता है, जो लोगों को खाना दे रही होती है। तभी हम हांजई को देखते हैं जो उस स्नेक को देख रहा होता है। तभी वो स्नेक नीचे गिर जाता है जिसको देख वो डर जाता है, सिलेंडर दे रहा होता है। उसी वक्त हम उन लड़कियों को देखते हैं जो एक लड़की अपने फ्रेंड सीसी से कह रही होती है सीसी वो तुम्हारे डैड है ना जो इतने गंदे तरह से रहते हैं। और दोस्तों हांजई की दो बेटियां होती हैं, सीसी और नीनी। सीसी अपने डैड से अलग रहती है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं होते। तभी हांजई सीसी को देख लेता है और उसके पास जाता है अपने फोन को दिखाने के लिए जिसमें गाना बज रहा होता है। ऐसा देख सीसी के सभी फ्रेंड्स हंसने लगती हैं। ये देख सीसी बहुत गुस्सा हो जाती है और सभी को शांत कर यहाँ से अपने क्लास जाती है। जब सीसी अपने क्लास में जाती है तो देखती है सभी लोग उसका मजाक बना रहे हैं उसके डैड की वजह से। तभी एक लड़का सीसी के सामने एक स्नेक फेंक देता है जिससे वो डर जाती है। उसी वक्त एक लड़का कहता है तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह डरती हो। ये बात सुन सीसी उसे मारती है। तभी हम क्लास के दरवाजे के पास उस बड़े से पाइथन स्नेक को देखते हैं। उसी दौरान पाइथन क्लास की एक लड़की को खा जाता है। ये देख सभी बच्चे डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए क्लासरूम से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन पाइथन एक एक कर सभी बच्चों को खाने लगता है। दूसरी तरफ हम हांजई को देखते हैं जो सिलेंडर पहुंचाने के दौरान देखता है सभी लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा होता है। तभी हांजई की सब दरदरार को देखने के लिए जाते हैं। ऐसा देख हांजई जब उसे देखने के लिए जाता है तभी रोड के अंदर से एक बड़ा सा पाइथन स्नेक बाहर निकलता है जिसे देख सब डर जाते हैं। तभी पाइथन गुस्से में बहुत तेजी से दहाड़ता है और लोगों के ऊपर हांजई अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। हांजई को भागता हुआ देख पाइथन उसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम नीनी को देखते हैं जिसके स्कूल का अब छुट्टी हो गया होता है। ऐसा देख वो दरवाजे के ताले को तोड़ने की कोशिश करती है पर वो नहीं टूटता। उसी वक्त यहाँ पर पाइथन स्नेक आ जाता है जो सीसी को देख उसे खाने के लिए जाता है, मगर सीसी रॉड के हेल्प से बच जाती है जिसे स्नेक नहीं खा पाता। तभी यहाँ पर हांजई आ जाता है जो रॉड के हेल्प से पाइथन स्नेक को रोकता है। ये देख नीनी वहाँ से बाहर निकलती है और दोनों यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। फिर हम मार्केट को देखते हैं जहाँ के बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा पाइथन चढ़ा होता है और दोस्तों यहाँ में पता चलता है कि इस सिटी में बहुत सारे पाइथन आ गए हैं और नीचे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। फिर हम नीनी को देखते हैं जो एक लिजार्ड को देखती है जिसे लोग अपने पैरों से कुचल रहे होते हैं। ऐसा देख नीनी उसके पास जाती है और अपने बैग के अंदर रख लेती है, पर तभी यहाँ पर पाइथन आ जाता है। पाइथन को देख टीचर नीनी को अपने घर लेकर जाने के वक्त यहाँ पर हांजई आ जाता है और नीनी को बचा लेता है। ऐसा देख पाइथन अब तीनों के पीछे पड़ जाता है। ये देख सब एक रास्ते की तरफ से भागते हैं लेकिन रास्ता बंद होता है, पर तभी यहाँ पर पाइथन आ जाता है जिसे देख तीनों छिप जाते हैं, डर कर कार से बाहर निकल जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं और डरते हुए खुद से कहते हैं पाइथन कितना बड़ा है। तभी वो हांजई और उसके बच्चों को देखते हैं और इन सभी से कहते हैं क्या देख रहे हो, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागो। और सब एक घर के अंदर छिपने के लिए जाते हैं जहाँ पर और भी लोग छिपे हुए होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें इस सिटी के बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है। तभी उसके पास उसका एक आदमी आता है जो उससे कहता है बॉस हमें ये नहीं पता कि स्नेक इतने बड़े कैसे हो गए और अब स्नेक लोगों को मारकर खा तुम्हारी गलती है, लेकिन अब ये सारे स्नेक मेरे बहुत काम आएंगे इस सिटी के लोगों को यहाँ से भगाने में। ये बात सुन रिसर्चर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ से पूछती है बॉस उन लोगों के साथ क्या होगा जो अपने घरों में फंस गए हैं। जिस पर डेविड उससे कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा, अगर जिसने भी मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं दी वो खुद मर जाएगा। दरअसल दोस्तों डेविड चाहता है कि वो इस सिटी से लोगों को भगाकर एक टूरिस्ट प्लेस बनाए जिससे
वो ज्यादा पैसा कमा पाए। इसके बाद हम ओल्ड मैन और बाकी के लोगों को देखते हैं जहाँ पर नीनी अपने लिजार्ड को खाना खिला रही होती है। ऐसा तुम सिटी के बिजनेसमैन को देना होगा। अगर जो भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा तो हमारा ग्रुप उसके लिए एक नया घर अरेंज करेगा और उसे सेफली यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ये बात सुन चुन सभी से कहती है, सुन रहे हो ना आप सभी लोग, हम यहाँ बचपन से रहे हैं, कैसे इस जगह को छोड़कर चले जाएं और वो कंपनी हम लोगों के जाने के बाद यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहती है। मुझे लगता है कि ये सारे स्नेक उसी के द्वारा भेजे गए हैं। तभी एक आदमी कहता है हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, जिस पर हंजई फोन करने के लिए ये ऐसा देख हंजई सीसी को दूर लेकर जाता है और शांत करता है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी वो एक सभी को देखते हैं जो है, पर तभी यहाँ पर पाइथन आ जाता है जिसे देख सब डर जाते हैं और सोल्जर पाइथन के ऊपर फायर करने लगते हैं। ऐसा देख पाइथन सभी को मारकर खाने लगता है। ये देख सब भागने लगते हैं। तभी हम ओल्ड मैन और बाकी के लोगों को देखते हैं जो फिर से उसी घर के अंदर जाते हैं, लेकिन हंजई नीनी को लेकर आने में पीछे रह जाता है। तभी यहाँ पर पाइथन स्नेक आ जाता है जिसे देख सब दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे हंजई अंदर नहीं जा पाता और दरवाजे को खोलने के लिए बोलता है, मगर ओल्ड मैन और लियांग दरवाजे को नहीं खोलते। अगर वो ऐसा करेंगे तो पाइथन स्नेक अंदर आ सकता है। ये देख सीसी ओल्ड मैन से दरवाजे को खोलने के लिए बोलती है। ऐसा देख लियांग उसे रोकता है, पर तभी यहाँ पर पाइथन स्नेक आ जाता है जिसे देख हंजई नीनी को छिपा देता है। तभी पाइथन उसके सामने आ जाता है जिसे देख वो डर जाता है और पाइथन उसके ऊपर अटैक करता है। ये देख हंजई उससे बचता है और उसके ऊपर अटैक करता है, मगर स्नेक ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपने टेल से उसके ऊपर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी नीनी अपने डैड को स्नेक से लड़ता हुआ देख उनके तरफ जाती है। ये आवाज सुन सीसी तुरंत अपने डैड को देखती है और नीनी एक फायर एक्सटिंग्विशर को स्नेक की तरफ लेकर जाती है। तभी स्नेक कार को तोड़कर बाहर निकलता है और हंजई को खाने के लिए जाता ही है, पर तभी नीनी फायर एक्सटिंग्विशर को स्नेक के ऊपर छोड़ देती है, जिससे स्नेक को कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा देख हंजई नीनी को लेकर तुरंत दरवाजे के पास जाता है। तभी ओल्ड मैन दरवाजे को ओपन करता है जिससे दोनों अंदर आ जाते हैं और हंजई अपने दोनों बच्चों को पकड़ रोने लगता है। तभी सिटी के माइक में फिर से बताया जाता है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो नहीं तो सभी लोग मारे जाओगे। तभी ओल्ड मैन सभी से कहते हैं, मैंने जिस कंपनी में काम किया आज वही कंपनी हमारे लोगों को मारना चाहती है। उसी दौरान सब सोचते हैं हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले, यहाँ से दूर लेकर जा सकता है। ये बात सुन सब बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ से ऊपर जाते हैं और हेलीकॉप्टर को देख उसे अपने पास बुलाते हैं। ओल्ड मैन का फ्रेंड उसे देख उसके पास आता है। तभी यहाँ पर बड़ा वाला पाइथन स्नेक आ जाता है जो हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर उसे क्रैश कर देता है और सब अपनी जान बचाने के लिए पाइथन को भटकाता है और रोप के हेल्प से बिल्डिंग से नीचे उतरता है। तभी उसके पास ओल्ड मैन सभी को एक बस के अंदर बैठाकर यहाँ से बताया है, जिससे ओल्ड मैन बस को तेजी से चलाने लगते हैं और सीसी अपने डैड यानी हंजई को बस के अंदर बैठाती है और सब यहाँ से एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनके बस का पेट्रोल खत्म हो जाता है और ओल्ड मैन सभी से कहते हैं अब पाइथन हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तभी नीनी को एक ट्रेन दिखता है जिसको देख सब उसके अंदर जाते हैं बैठने के लिए। इसके बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है जिसके पास उसका एक आदमी जाता है और अपने बॉस से कहता है सिटी के लोग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर रहे हैं। ये बात सुन डेविड उसे पत्थर से मारता है और कहता है किसी को भी बाहर जिंदा मत जाने देना और वो फ्रीक्वेंसी वेव को बढ़ा देता है जिससे सारे स्नेक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इधर हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देख नीनी ओल्ड मैन से पूछती है कि आपको ट्रेन चलाने आता है, जिस पर वो उससे कहते हैं ऐसे ही मैं इतना बूढ़ा नहीं हो गया। तभी हम ट्रेन में चुन को देखते हैं जो सीसी को लॉलीपॉप देती है खाने के लिए क्योंकि उसे बहुत भूख लगा होता है और जब चुन बैठती है तो वो डर जाती है क्योंकि वहाँ पर सीट के नीचे एक आदमी छिपा होता है। उसी दौरान और भी लोग बाहर निकलते हैं और सब कहते हैं हम स्नेक से बचने के लिए छिपे थे। तब इनके अंदर लोगों को देखते हैं जो सोचते हैं अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तभी और जो सीट के ऊपर रेंग रहे होते हैं। तभी इन सभी के पास एक आदमी आता है जो बहुत ही डरा हुआ होता है। ऐसा देख हंजई उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वो सभी से बताता है मैं एक रिसर्चर हूँ। ये बात सुन लियांग रिसर्चर से कहता है ये इतने बड़े हो जा रहे हैं और सब लैब से भागकर सिटी की तरफ चले गए जिसको हमारा ग्रुप पकड़ने के लिए गया था, पर कोई भी नहीं बचा, सब मारे गए। तभी लियांग उससे पूछता है तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, जिस पर वो कहता है मैं एक लिजार्ड यानी छिपकली को ढूंढ रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान लैब से भाग गया। वो लिजार्ड बहुत ही खतरनाक है, मुझे बहुत ही जल्द उसे पकड़ना होगा, नहीं तो जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो सभी को खाने लगेगा। तभी रिसर्चर अपने डिटेक्टर डिवाइस से उसे खोजने लगता है। उसी दौरान लिजार्ड उसकी तरफ वापस आने लगता है जिससे सब डर जाते हैं, मगर वो नीनी होती है। तभी रिसर्चर नीनी से पूछता है क्या तुमने किसी लिजार्ड को देखा है, जिस पर वो कहती है लिजार्ड तो मेरे बैग में है। लिजार्ड को देख सब डर जाते हैं। तभी लियांग रिसर्चर से पूछता है भला ये कैसे इतना बड़ा हो जाएगा, जिस पर रिसर्चर उससे कहता है जितने भी तुम सिटी में जायंट स्नेक को देखे हो सब छोटे ही थे लेकिन अब बहुत ही बड़े हो गए हैं। ये लिजार्ड बस एक घंटे के अंदर उससे भी बड़ा हो जाएगा, जिससे सब लिजार्ड को मारने के लिए जाते हैं और नीनी ये देख रोने लगती है। ऐसा देख हंजई नीनी और लिजार्ड को सभी से बचाता है, पर तभी ट्रेन में जितने भी स्नेक होते हैं वो लोगों को काटकर मारने लगते हैं। उसी दौरान यहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है जिसको देख सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं, मगर स्नेक बहुत बेरहमी से लोगों को मारता है। रिसर्चर जल्दी से दूसरे बोगी में भागकर दरवाजे को बंद कर देता है जिससे हंजई और उसकी दोनों बेटियां अंदर नहीं जा पाती। ऐसा देख चुन दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर सब उसे
उसे पकड़े होते हैं। तभी स्नेक इन तीनों के पास आ जाता है। ऐसा देख हंजई उसे रोकने के लिए जाता है, पर उसी दौरान यहाँ पर ओल्ड मैन आ जाते हैं जो दरवाजे को ओपन करते हैं और एक कपड़े को जलाकर अंदर जाते हैं। तभी स्नेक हंजई के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। ऐसा देख ओल्ड मैन स्नेक को आग से दूर करते हैं। इधर हम रिसर्चर और बाकी लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे बोगी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो ढेर सारे स्नेक को देख डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए डोर को बंद कर लेते हैं। तभी बहुत तेजी से सभी को फ्रीक्वेंसी वेव सुनाई देता है, जिससे सब अपने कानों को बंद कर लेते हैं। तभी स्नेक ये आवाज सुन और भी बड़ा हो जाता है, जिसे देख सब यहाँ से भागते हैं। उसी दौरान नीनी का बैग वहीं पर फंस जाता है, जिसके अंदर लिजार्ड होता है। तभी लिजार्ड भी अपने असली रूप में आ जाता है, जो एक कोमोडोमो ड्रैगन में बदल जाता है, यानी बड़ी छिपकली में, और स्नेक से लड़ता है। ऐसा देख नीनी अपने लिजार्ड के पास जाती है, लेकिन अब लिजार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गया होता है और ट्रेन से बाहर भाग जाता है। उसी दौरान यहाँ पर और भी स्नेक आ जाते हैं, जिसको देख सब भागते हैं। मगर अब जितने भी छोटे छोटे स्नेक होते हैं ट्रेन के अंदर, अब वो बड़े स्नेक में बदल जाते हैं। ऐसा देख सब ट्रेन के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इधर हम रिसर्चर को देखते हैं जो ट्रेन की बोगी को इंजन से अलग कर रहा होता है, और ओल्ड मैन सभी को ट्रेन के ऊपर भेजते हैं और खुद स्नेक से लड़ने के लिए जाते हैं। ऐसा देख हंजई और नीनी बहुत उदास हो जाते हैं और ओल्ड मैन अंदर जाकर स्नेक को काटकर मारने लगते हैं, लेकिन स्नेक उनको मार देता है। तभी चून देखती है रिसर्चर ट्रेन की बोगी को अलग कर रहा है, जिससे सब जल्दी से चढ़कर उसके ऊपर कूदते हैं। तभी बोगी के ऊपर कूदने के दौरान नीनी गिरने वाली होती है। ऐसा देख हंजई यानी उसके डैड उसको पकड़ लेते हैं और उसे बोगी के ऊपर चढ़ाते हैं, और हंजई जंप करने के दौरान नीचे गिर जाता है। ऐसा देख नीनी और सीसी डर जाती हैं, मगर वो किसी भी तरह ट्रेन को पकड़ ऊपर आ जाता है और सीसी रिसर्चर को मारती है, क्योंकि उसी की वजह से सब इतने खतरे में थे। तभी वो कहता है बस हम अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किए थे। दूसरी तरफ हम डेविड के असिस्टेंट को देखते हैं जो अपने बॉस से कहती है लिजार्ड अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और कुछ लोग ट्रेन की हेल्प से यहाँ से बाहर भाग रहे हैं, जिस पर डेविड अपने आदमियों से सभी को खत्म करने के लिए कहता है, जिससे ये लोग यहाँ से बाहर न जा पाए। तभी रिसर्चर सभी से कहता है अब बॉस किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हम लोग ट्रेन से बचकर यहाँ से भाग रहे हैं। तभी ट्रेन की लाइटें बंद होने लगती हैं, जिससे रिसर्चर और बाकी के लोग डरकर भागने लगते हैं। मगर तभी पाइथन स्नेक आ जाता है जो एक ही बार में सभी को मारकर खा जाता है। ये देख सब डरकर भागने लगते हैं और हंजई नीनी को चून को दे देता है और खुद स्नेक को भटकाने के लिए जाता है। ये देख सीसी और नीनी रोने लगती है और हंजई ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर स्नेक उसको देख उसके पीछे बढ़ जाता है और वो हंजई को मारने ही वाला होता है, पर तभी वो पत्थर से टकरा जाता है, जिससे पाइथन स्नेक बेहोश हो जाता है और ट्रेन अपने पटरी से उतर रुक जाती है। जहाँ पर सीसी तुरंत ट्रेन से उतरकर अपने डैड को ढूंढने लगती है। जब उसके डैड नहीं मिलते तो दोनों रोने लगती हैं, पर तभी हंजई का फोन बजता है और वो ट्रेन के नीचे से बाहर निकलता है। ऐसे देख सीसी और नीनी अपने डैड को पकड़ लेती हैं और यहाँ से सब लैब जाते हैं। जाने के दौरान सब अपना अपना वेपन बनाते हैं स्नेक से लड़ने के लिए। तभी डेविड इन सभी को देख लेता है और वो अपने आदमियों से इन सभी को मारने के लिए कहता है। इधर हम हंजई को देखते हैं जो सब लैब के अंदर जाते हैं। तभी चून सभी से कहती है यहाँ की सिक्योरिटी जल्द ही आएगी, इसलिए हमें जल्दी से फोन को ढूंढना और पुलिस को फोन करना है। जब सब अंदर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि स्नेक का एक्सपेरिमेंट यहीं पर हुआ है और लैब बहुत ही बुरा स्मेल कर रहा होता है। तभी चुन वो इंजेक्शन को देखती है जिसे स्नेक को लगाया गया होता है। उसी वक्त यहाँ पर डेविड अपने लोगों के साथ आ जाता है इन्हें मारने के लिए। इधर हंजई और चुन उससे लड़ने के लिए जाते हैं। ऐसा देख सीसी अपने डैड से कहती है हम आपको खोना नहीं चाहते। ये बात सुन हंजई बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां रोने लगती हैं और हंजई सीसी से कहता है तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ये बोल दोनों लड़ने के लिए जाते हैं। तभी यहाँ पर स्नेक आ जाता है जो डेविड के आदमियों को मारकर खाने लगता है। ये देख सब उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सीसी और नीनी को देखते हैं जिससे फोन दिख जाता है और वो उससे फोन करने के लिए जाती है, पर वो बंद होता है। ऐसा देख सीसी उसके केबल की तरफ जाती है जहाँ पर वो एक स्नेक को देखती है जो किसी इंसान को खाकर डाइजेस्ट कर रहा होता है, जिसे देख सीसी नीनी को शांत करती है और सब बचकर यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। पर तभी स्नेक उठ जाता है और दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। ये आवाज सुन हंजई अपने बच्चों के पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी डेविड के आदमी उसको देख उसके ऊपर फायर कर देते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है। इधर हम सीसी को देखते हैं जो स्नेक के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी आवाज सुन सब उसकी तरफ जाते हैं। ऐसा देख हंजई उस स्नेक वाले इंजेक्शन को खुद लगा लेता है और बेहोश हो जाता है। इधर हम स्नेक को देखते हैं जो सीसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख चुन स्नेक के ऊपर एसिड फेंक देती है, जिससे स्नेक की बॉडी जलने लगती है। मगर तभी हम हंजई को देखते हैं जिसको होश आता है और अब वो ज्यादा पावरफुल बन गया होता है और डेविड के आदमियों को मारते हुए डेविड के ऊपर अटैक कर देता है। और हंजई इतना एग्रेसिव हो गया होता है कि वो डेविड के कान को ही काट लेता है। तभी सीसी फोन को सिग्नल दे देती है और नीनी रेस्क्यू ऑपरेशन को कॉल कर देती है, जिससे उनको इनके लोकेशन का पता चल जाता है। उसी दौरान डेविड फ्रीक्वेंसी वेव को फिर से बढ़ा देता है, जिसकी आवाज सुन सभी स्नेक बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हंजई भी बहुत एग्रेसिव हो जाता है और उसकी आंखें बहुत लाल हो जाती हैं और वो स्नेक के ऊपर अटैक कर उसे मारता है। और अब हंजई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है, जिसको देख सीसी और नीनी रोने लगती हैं, लेकिन वो अपने बेटियों को छीन रहा था, जिससे वो सभी को बचाने के लिए यहाँ से नीचे उतारने के लिए जाता है। पर तभी यहाँ पर स्नेक आने लगते हैं, जिसको देख वो सभी स्नेक को रोकता है। उसी दौरान
दौरान चुन सभी को यहाँ से नीचे उतारती है और सीसी और निनी अपने डैड के लिए रोने लगती हैं। यहाँ से भागने के दौरान रास्ते में बिग पाइथन स्नेक आ जाता है और एक ही बार में डेविड और उसके असिस्टेंट को मारकर खा जाता है और निनी और चुन को मारने के लिए जाता है, पर तभी यहाँ पर निनी का लिजार्ड आ जाता है जो स्नेक को रोकता है और अब वो पहले से ज्यादा बड़ा हो गया होता है। ऐसा देख सीसी फायर गन से पाइथन के ऊपर फायर करने लगती है। उसी दौरान चुन पाइथन की तरफ बॉम्ब फेंकती है जिससे पाइथन मर जाता है और अब लिजार्ड भी बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होता है जिससे वो भी मर जाता है। ऐसा देख निनी रोने लगती है, लेकिन अब यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है जो सभी को सेफली यहाँ से घर लेकर जाती है। तभी सीन चेंज होता है जहाँ पर अब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो रहा होता है और अब निनी भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसके डैड अब ठीक हो गए होते हैं और अब सीसी भी अपने डैड के साथ रहती है जहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ बहुत खुश होती है और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।